थैंक यू मैक्स सर, थैंक यू महागुरु। तो चलते हैं पहला दौर का ये आखिरी मुकाबला, जहां से पिछला मुकाबला शानदार तरीके से आसान एक तरफा मुकाबला जीता प्रेमनाथ 11 मुरबी टीम ने। रायगढ़ एक्सप्रेस गेंदबाजी के मार्ग पर हालांकि सिक्का उछला, सानिया स्पोर्ट्स दिगुड़ी टीम के पक्ष में पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। हालांकि भिवंडी प्रीमियर लीग में निश्चित तौर पर यह खिलाड़ी रवाना हो चुका था, लेकिन इस भिवंडी प्रीमियर लीग समाप्त होने के बाद फिर से एक बार अपने ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में इस लंबे रेस का घोड़ा जिसकी गेंदबाजी में वो धार है, वो आज दहाड़ते हुए आएंगे। सामने बैट्समैन होंगे विश्वजीत ठाकुर बनाम रवि म्हात्रे और उनके सामने होंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर द मास्टरमाइंड ऑफ नवी मुंबई भूषण पाटिल। एक हार्ड हिटर बैट्समैन के तौर पर कल दहशत पैदा की थी चिंचपाड़ा एसी कॉलेज के मैदान के ऊपर, क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी, लेकिन आज इन्हें भिड़ना है विश्वजीत ठाकुर के सामने। तो स्ट्राइक बैट्समैन होते हुए पहली गेंद पावर प्ले की, शॉट ऑन पुल, क्या शॉट है, इस गति का इस्तेमाल किया और इस गेंद को पुल किया, मिड विकेट सीमा लेकर बाउंड लाइन के बाहर रवि म्हात्रे के बल्ले से निकला विश्वजीत ठाकुर को यह बड़ा छक्का। रायगड ठाण्यात हाय तो डॅशिंग, पण स्वभाव लय त्याचा साधा, पुरा करी तो आपला वादा, कोपर गावाचा निलेश दादा, सार्थ केले वन संघाचा हाय स्पॉन्सर निलेश दादा। क्या बैटिंग चल रही है, पहली गेंद के ऊपर दिखा दिया विश्वजीत ठाकुर के इस तेज तर्रार गेंदबाज के सामने कि जिस छोटी गेंद फेंकी थी उसी गेंद को सीधा पुल इज सक्सेसफुल। और इस गेंद के ऊपर दोनों भाइयों को एक दूसरे को समझाने की कोशिश जरूर करनी पड़ेगी। अभिजीत ठाकुर, विश्वजीत ठाकुर और गेंदबाज उसके और बात करेंगे आयुष कोहली। ये तीन गेंदबाज ऐसे हैं, इनकी 18 गेंदें इतनी खतरनाक साबित होती है जहां से इन गेंदों को बिल्कुल बल्लेबाजों को अच्छी तरीके से खेलना पड़ता है। लेकिन यहाँ इन 18 गेंदों में से पहली गेंद के ऊपर नंबर आए 6 ट्राइडेंट 11 तुर्बे टीम के बल्लेबाजों की ओर से, और यहां से 6 रनों के साथ पारी का आगाज करते हुए रवि म्हात्रे राउंड द विकेट से आए थे इस बार, लेकिन काफी तेज तर्रार फेंकी हुई गेंद है कि जब छोटी विकेट होती है मैक्सर तो फास्टेस्ट गेंदबाज जितनी गति होती है उस गति से गेंदबाजी करते हैं, और यॉर्कर कभी तेज बाउंसर, और यहां भी वो एक नजारा पेश आया बॉलर विश्वजीत ठाकुर की ओर से। दुबई जैसे, लंदन जैसे, इंग्लैंड जैसे बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में अपना छाप छोड़ने वाले रायगढ़ के एकमात्र लौकिक सुपरस्टार आपके सामने पेश है। बड़े दर्शक तादाद से इस खिलाड़ी को हमेशा देखने के लिए आते हैं, और एक तरफ आप देख सकते हैं भूषण पाटिल मैन फ्रॉम तुर्बे, हाफ हेलीकॉप्टर खेलने की आदत हमेशा इस बल्लेबाज में है और अच्छे लय में नजर आ रहा है इस साल, और लय में आना भी बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से इनका साथ रवि म्हात्रे इस वक्त देते हुए राउंड द विकेट से विश्वजीत तैयार। तेज गेंद पड़ने के बाद बिल्कुल लेग स्टंप छोड़ा, इस गेंद ने अंपायर किया व्हाइट बॉल का करार। एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई और टीम का टोटल स्कोर बनता हुआ इस वक्त 7 रनों के ऊपर। उत्साह में ऊपर शक्ति होती है, उत्साह व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता, क्योंकि कहते हैं कि परिस्थिति हमारे लिए समस्या बन जाती है। समस्या तो तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। राउंड द विकेट से अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया फील्डिंग होती, वहां शॉट कवर, इट्स मंगल, बढ़िया फील्डिंग, फुटबॉल किक लगाई मंगल ने और अपनी टीम को यकीनन यहां से 3 रन जरूर बचाए, और तब तक बल्लेबाजों के पास सर्व समय था 1 रन लेने का, और इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे छलांग मारता हुआ 8 रनों के ऊपर। पहला बैटिंग पावर पे विश्वजीत ठाकुर 2 ओवर जरूर फेंकेंगे इन 5 ओवर के मुकाबले में, इसमें कतई संदेह नहीं है। तो फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव भूषण पाटिल के लिए, मिड विकेट की तरफ एक खिलाड़ी तैनात किया गया है और एक तरफ और एक टॉप साइड में फील्डर मौजूद करते हुए, टॉप साइड में एक फील्डर यानी कि वी शेप में एक फील्डर, एक मिड विकेट के रीजन में एक फील्डर रखते हुए भूषण वर्सेस विश्वजीत ठाकुर। कट मारने की कोशिश थी, पहली गेंद जानते हैं रिस्क उठाओगे तो विकेट गंवाने के चांस बन सकते थे, और ये देखिए डिफेंस करने की कोशिश, रक्षात्मक तरीके से खेलने का इरादा जरूर था भूषण पाटिल का, लेकिन यहां से डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई पहले गेंद के ऊपर छक्का खाया। उसके बाद विश्वजीत ठाकुर ने 2 गेंदें डॉट फेंकी इस ओवर में, और खास करके रवि म्हात्रे को डॉट गेंदें फेंकी है, और बढ़िया क्रिकेट अब तक चलती हुई। राउंड द विकेट से विश्वजीत पहले पावर प्ले में छोटी गेंद कट करने की कोशिश, फिर से एक बार सक्सेस नहीं मिली, लगातार 2 गेंदें डॉट फेंकी है भूषण पाटिल जैसे नामचीन बल्लेबाज के ऊपर, और यकीनन कहीं ना कहीं यहां प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश होती हुई। जानते हैं विश्वजीत का 1 ओवर अगर संभल कर खेले, यहां विकेट रखना खास करके ट्राइडेंट तुर्बे 11 टीम को बहुत जरूरी होगा, और उस हिसाब से ये क्रिकेट सेंसिबल क्रिकेट खेल रही है भूषण पाटिल की ओर से। या देखिए
जो 2 गेंदे लेटकट खेलना चाहते थे, यहाँ भूषण ओवर निकालना चाहते थे, लेकिन इस बार तीसरी गेंद सेम स्ट्रोक खेलना चाहते थे। एज लगा, गेंद जाकर विकेटों के ऊपर गिरी और इसी के साथ बड़ा झटका निश्चित तौर पर ट्राइडेंट 11 तुर्बे टीम को मिलता हुआ। भूषण बैक टू द डगआउट, 0 पर लौटे, पहला विकेट दिगोडे टीम को। विश्वजित ठाकूर मोठ्या नावाचा, दुबई रिटर्न दिगोडे गावाचा, खतरनाक बॅट्समन फास्टर बॉलर, खतरनाक बॅट्समन फास्टर बॉलर, अष्टपैलू क्रिकेटर हाय, परदेशात जाऊन त्यानं दुबई गाजवली बाय, परदेशात. थँक्स डीजे मास्टर मॅडी. इथे दिगोडी क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजांसाठी एक सुवर्ण संधी आहे. लागोपाठच्या 3 चेंडूवर फलंदाजाला बाद करण्यात जर एस संपादित केलं विकेट हॅट्रिकसाठी, तर रोहन शेठ भोईर धाकटी जुई आणि त्याचबरोबर नशीब भोईर साहेब यांच्या वतीने 2000 रुपयाचं पारितोषिक असेल. ओवर टू रॉकस्टार प्रवीण गायकर. बिल्कुल बिल्कुल महागुरु, जब जब रोहन भोईर ने इनकी एंट्री की है दिगोडे टीम की, और लगातार मैं कहूंगा 4 बार चैंपियन बने वोले के मैदान के ऊपर, विठल रखमाई मैदान के ऊपर, और ये खासियत है। और गेंदबाजी में परिवर्तन, चलिए आज एसएन स्पोर्ट्स सानिया स्पोर्ट्स दिगोडे टीम भी अलग रणनीति के तहत खेलती हुई। विकेट गिरा भूषण पाटिल का, 0 पर लौटे और पहले पावर प्ले का खेल यहां समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम है ट्राइडेंट 11 तुर्बे टीम का 8 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। विश्वजीत ठाकुर का ग्रेट कमबैक, पहली गेंद के ऊपर नंबर आया था 6 और उसके बाद 5 गेंदों में सिर्फ रन खर्च किए इस गेंदबाज ने 2, और इससे साफ पता चलता है कि क्यों मैं रफ्तार का सौदागुरु और क्यों मैं रायगढ़ एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता हूं। रायगढ़ नहीं बल्कि आज महाराष्ट्र के सुपरस्टार खिलाड़ियों में गिनती की जाती है इस खिलाड़ी की, और उसी का उत्तम उदाहरण पेश करते हुए इस सार्थक ट्रॉफी 2021 के सुहाने सफर में मंगल ठाकुर को कैप्टन ने इनवाइट किया है गेंदबाजी के लिए, और बहुत बड़ा जिम्मेदारी कहूंगा मैं, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क लेना, क्योंकि इनके पास छोटे गेंदबाज है, आयुष कोहली जैसे गेंदबाज है, विश्वजीत अभिजीत ठाकुर जैसे गेंदबाज है इनके पास, शायद कल्पेश गावन जैसे अनुभवी लेजेंडरी क्रिकेटर है, फिर भी इस गेंदबाज के ऊपर उन्होंने भरोसा दिखाया। चलिए मंगल अब नहीं तो कब नहीं, मंगल को करना होगा इस मैदान के ऊपर दंगल, लेकिन इससे पहले कि सेकंड पावर प्ले में किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे विश्वजीत ठाकुर, विकेट कीपर की भूमिका में सूझबूझ की बातें जरूर समझाएंगे। डांसिंग डाउन द विकेट, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है, लेकिन बॉलर के ऊपर से गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में से 1 बाउंस 4 रन। तो 4 रन बने, 4 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 12 रन। विश्वजीत ठाकुर थोड़े से समझदारी की बातें बताते हुए, जहां फील्ड लगाई है उस हिसाब से गेंदबाजी करनी चाहिए, लेकिन बैट्समैन है वो गैप ढूंढने की कोशिश करेंगे, और ऐसे में नहीं कि बॉलर के पास रन बचाया जाए। मैंडेटरी पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले, और इस बैटिंग पावर प्ले में गेंदबाज की हमेशा धुनाई की जाती है। और यहां देखिए चौका बटोरा पहली गेंद के ऊपर, केवल डरपोक और कमजोरी चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी नियति के या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। यहाँ नियति और भाग्य पर नहीं, अपने खुद बलबूते ऊपर खेलना होगा बॉलर मंगल को। शॉर्ट पिच गेंद, रिवर्स का अटेम्प्ट करने की कोशिश, कॉल था 1 रन के लिए, लेकिन माना कर दिया साथी पार्टनर बैट्समैन रितेश ने। सुरक्षित रहे खिलाड़ी, कोई रन नहीं है, डॉट बॉल की यहां समाप्ति होती हुई। देखिए हम अक्सर कहते हैं किसी भी काम को अपने 100% सामर्थ्य के साथ करो, क्योंकि हम जो आज करते हैं उसी का फल हमें बाद में जरूर मिलता है, और यह 100% परफॉर्मेंस देने की कोशिश मंगल ठाकुर की ओर से की जा रही है। लेकिन इससे पहले एक छक्का एक बाउंड्री की मदद से अब तक सेट है बैट्समैन रवि मात्रे, 5 गेंदे के लिए बढ़िया योगदान। ऑफ स्टंप को कवर करके डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेके ऊपर से खेलने का इरादा जरूर था, लेकिन क्या चालाकी है। मंगल को एक सूझबूझ की परिचय, एक शब्द ही इस वक्त बॉलर विश्वजीत ठाकुर ने, विकेट कीपर ने, और उसी का उत्तम उदाहरण पेश करते हुए अब लाइन थोड़ी सी अच्छी नजर आती हुई। 2 गेंदें डॉट फेंकी है लगातार। बिल्कुल इनके एक्शन जो आप देख सकते हैं, विकेट पावर वही रफ्तार से बीट करते हुए, और खास करूंगा इस यंगस्टर ने बहुत बड़ी मैं कहूंगा धैर्य दिखाया है। रितेश मात्रे 9 सेकंड पर है, रवि मात्रे स्ट्राइक एंड पर है, और इन मानतम दिग्गज बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करना तो चुनौती होगी मंगल के लिए। यॉर्क डालने की कोशिश, परफेक्ट लाइन, इससे बचना होता है, और आज के आधुनिक क्रिकेट में हेलीकॉप्टर शॉट्स लगाए जाते हैं इन गेंदों के ऊपर। थोड़ी सी खराब फील्डिंग, इस खराब फील्डिंग का फायदा जरूर मिला
तुर्बे 11 टीम को तब तक 2 रन पूरे किए और इन्हीं 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस समय 14 रनों के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर यह होता है जब टीम का सरसेनापति जल्द आउट होकर लौटता है मैदान से बाहर, तब पूरी तरह से दबाव रहता है आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर और भूषण की तो बल्लेबाजी 5 खिलाड़ियों के बराबर ताकत समान जाती है, लेकिन आज लौटे रनों के लिए संघर्ष कर रही है। शफल हो रहे थे वहां से लाइन रनअप से चूके होंगे बॉलर, फिर से एक बार अपने गेंदबाजी के मार्ग पर चलते हुए, कभी कभी होता है खराब गेंदें गिरने के चांसेस बनते हैं, तो चलिए फिर से वापस आए अपने गेंदबाजी के मार्ग पर और तैयार रहते हुए। स्कोर अभी भी रुका हुआ, 6 रन दिए इस ओवर में इस गेंदबाज ने, 14 रन अभी तक स्कोर कार्ड पर। बढ़िया गेंदबाजी, क्या विश्वजीत ठाकुर ने गेंदबाज तैयार किया है और देखिए आयुष कोहली को पीछे रखा, अभिजीत ठाकुर को पीछे रखा और मंगल ठाकुर को पावर प्ले में इनवाइट किया और मंगल ठाकुर ने पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री। देखिए दोनों ओवर की कंपैरिजन करेंगे, विश्वजीत ठाकुर को पहली गेंद के ऊपर नंबर आया था 6, सेकंड ओवर में मंगल ठाकुर को आया था पहली गेंद के ऊपर चौका और उसके बाद जो पिकअप पकड़ा है 2 गेंदबाजों ने, मैं कहूंगा काफी खतरनाक। जिन 18 गेंदों की चर्चा की जा रही थी खास करके आयुष और विश्वजीत और अभिजीत की, उनमें से ये गेंद को भी गेंदबाज को भी जोड़ लीजिए। 5 गेंदें कितनी लाइन से फेंकी है, इनसाइड आउट मारने की कोशिश, यहां बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं हुआ, डॉट बॉल और ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट। मैंडेटरी पावर प्ले में दबदबा रहा इस वक्त दिगोड़े टीम के गेंदबाजों का। एक बार जोरदार तालियां इस युवा गेंदबाज के लिए, सिर्फ रन खर्च किए 6 और पावर प्ले का दमदार ओवर फेंकते हुए 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ट्राइडेंट 11 तुर्बे। मुंबई आपली आहे आपली आणि इकडे आवाजही आपलाच हवा। गवला तारा तिमिरा हरा गरजा शिवाजी राजा, गवला तारा तिमिरा हरा गरजा शिवाजी राजा। थैंक यू स्वर्गीय हिंदू सम्राट बाल साहब ठाकरे की आपने आवाज सुनी। इस आवाज का एक तोहफा है, इस आवाज में एक जान है। मेरा हर गुना मेरा विचार बनकर लाखों लोगों के खून में बहेगा और उस खून के हर कतरे में जिंदा रहेगा। नाम है बालकेशव ठाकरे। ये सुमधुर संगीत डीजे मास्टर मैडी के माध्यम से आपने सुनी। टोटल टीम का स्कोर अगर बात करेंगे, सिर्फ 14 रन विश्वजीत ठाकुर गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए और रफ्तार के सौदागर है। देखिए ऐसे फास्टर गेंदबाज जब नाइट प्रतियोगिता में गेंदबाजी करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत सारी परेशानी होती है बल्लेबाजों को, लेकिन यहां जरूरत है कि एक अच्छा ओवर मिल सके तुर्बे 11 टीम के लिए, ताकि बड़ा स्कोर यहां खड़ा कर सके। जानते 50 भी बना पाएगी तो गेंदबाजी के तहत इस मुकाबले में अपना काम तमाम बनाने की क्षमता दिखा पाएगी। और उसी हिसाब से जो अभी तक रवि मात्रे रुके हैं क्रीज के अंदर, तो रवि मात्रे को अपने जो 24-30 गेंदों का खेल है उन 30 गेंदों में बने रहना, रन बनाना भी बहुत जरूरी होगा राउंड द विकेट से। ये गेंद तेज तर्रार पैरों पर टकराई जरूर, उतने ही फास्ट अपने ही जल्द चुस्ती रहे विश्वजीत ठाकुर और डॉट बॉल की यहां से समाप्ति होती हुई। देखिए यहां से विश्वजीत और प्रथमेश नाना जब महाराष्ट्र ओपन तालुका ऐसे क्रिकेट खेली जाती है तो एक दूसरे के सामने ऐसे खड़े होते हैं कि मानो चौके छक्कों के बौछार, विकेटों की झड़ी, ऐसे बिगेस्ट बैटल देखने को हुआ राउंड द विकेट से। शॉर्ट पिच लाइन की गेंद बाउंसर थी और देखिए विश्वजीत ठाकुर मैक्स सर शॉर्ट पिच लाइन गेंदें फेंकेंगे, उसके लिए बैट्समैन को पर्याप्त समय नहीं रहेगा कि शॉट सिलेक्शन कहां खेले। इनके ओवर में तो एक ही कोशिश होती है कि बड़े स्ट्रोक मारेंगे, लेकिन कभी कभी कई गेंदबाज बल्लेबाज ऐसे होते हैं चालाक जो अपर कट खेलने की कोशिश करते हैं, लेट कट खेलने की कोशिश करते हैं। इससे पहले तुर्बे टीम के बैट्समैन भूषण पाटिल ने वो कोशिश बहुत तेज फेंकी थी इस गेंद को, यार की कोशिश थी लेकिन गेंद लेग स्टंप छोड़ा, अंपायर का व्हाइट बॉल का करार। एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई टीम का टोटल स्कोर आगे तेजी के साथ बढ़ता हुआ 16 रनों के ऊपर। एक रन के लिए संघर्ष, रन नहीं मिल पा रहे हैं। दबाव में तुर्बे टीम, जहां हो वहीं से शुरुआत करो, जो तुम्हारे पास है उसी का उपयोग करो और जो तुम कर सकते हो वही करो होगा। बढ़िया शॉट, यहां पॉइंट के ऊपर से खेला, गेंद जाती हुई सीमा पार, अंपायर का इशारा, 4 रन।
समस्या अंत की तरफ इशारा नहीं करती बल्कि रास्ता दिखाती है। समस्या बहुत ही इनके पास लेकिन रास्ता जरूर दिखाएगी। रन आएंगे, रन बनते जाएंगे, एक आध खराब गेंद गिरेगी और उसी के चलते से थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन। शायद विश्वजीत और अभिजीत के बीच में बातचीत होंगे, थोड़े से नाखुश होंगे चौकों की मदद से फील्ड में जो परिवर्तन किया, लेकिन फिर भी गेंदबाजी के मार्ग पर चलते हुए राउंड द विकेट से अच्छी गेंदबाजी। इस बार यॉर्क का जरूर प्रयास था लेकिन टैप किया इस गेंद को। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी आएगा, दूसरे की कोशिश, या मामला बन सकता था अगर विश्वजीत ठाकुर इस गेंद को कलेक्ट कर पाते, लेकिन तब तक यहां से 2 रन चुराए। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ियों के बीच में और तालमेल, आई कोऑर्डिनेशन बहुत ही जबरदस्त होता हुआ और इन्हीं 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ तकरीबन 22 रनों के ऊपर। एक झटका शुरुआती ओवर में मिला है, उस झटके से संवरने के लिए थोड़ा सा इंतजार कर रही है। ये ओवर निकाला जाए ताकि आने वाली जो 12 गेंदें होंगी, इन 12 गेंदों में कड़े से कड़े प्रहार करने की ताकत दिखा सकती है ट्राइडेंट 11 तुर्बे टीम। राइट आर्म राउंड द विकेट से विश्वजीत तैयार। इस बार किनारा जरूर लगा था, विकेट कीपर थोड़े से मिसफील्ड करते हुए, लेकिन कवर्स के लिए खिलाड़ी आए थे दिगंबर। एक रन कोशिश, डायरेक्ट हिट होगा तो रहेगा। चलिए, नाखुश होंगे विश्वजीत ठाकुर लेकिन यहाँ हिट जरूर हुआ उन्हीं के फॉलो थ्रू में और इसी के साथ विकेट मिला दूसरा गिरता हुआ। ट्राइडेंट 11 तुर्बे टीम का स्कोर है मात्र रुका हुआ सिर्फ 22 रन। मैक्सर ये विकेट सैक्रिफाइस किया, ये विकेट जानबूझकर गवाया क्योंकि सामने इनके नमित पाटिल मिडिल ऑर्डर्स की मजबूत कड़ी, ये इनके पास बैलेंस थी और शायद उसी की वजह से कहीं ना कहीं ये जानबूझकर विकेट गवाया होगा। शायद ये रिस्क की रन था, जरूर रन लेने की कोशिश भी नहीं करी, लेकिन नमित पाटिल को गेंदे जिस तरीके से पिछले मुकाबले में रजत मुंडे ने बहुत कम गेंदें खेली और उसी की वजह से चलते ये लो स्कोर का मैच आपके सामने पेश हुआ और प्रेमनाथ 11 मुर्बी टीम ने मुकाबला आसानी के साथ जीता। आखिरी गेंद है तीसरे ओवर की, क्या बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई विश्वजीत ठाकुर की ओर से। डिफेंस किया, जानते हैं सामने बड़े बॉलर है, रिस्पेक्ट देना भी बहुत जरूरी है। अपने आप को बचा, सिंगल नहीं मिला इस गेंद के ऊपर, डॉट बॉल। इसी के साथ ओवर नंबर तीसरा हुआ कंप्लीट। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद ट्राइडेंट तुर्बे 11 टीम का स्कोर है इस वक्त 22 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। तब तक ड्रिंक्स मैदान के अंदर पानी 12 प्लेयर करेंगे। भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सो जाने बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। 1 2 3 let's go। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। इथे पाहू शकाल जो आमचा समोर कॉमेंटरी बॉक्स आहे इथे लाईव्ह प्रक्षेपण देखील साईप्रीत यांच्या माध्यमातून केलं जाते। त्याच्यानंतर आय एम क्रिकेटर ॲप नवीन संकल्पना घेऊन बंटी आणि त्यांची पूर्ण टीम इथे तयार आहे। अर्थातच आपण जे इंटरनॅशनल मॅचेस होतात त्यावेळी आपल्याला क्रिकबज असे खूप ॲप्स असतात जिथे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळाडूंचे प्रोफाईल बेस्ट व्हिडिओज आपल्याला पाहायला मिळतात। तसंच एक ॲप घेऊन तुमच्या समोर आय एम क्रिकेटर ॲप आपण जावा प्ले स्टोअरमध्ये हा ॲप डाउनलोड करा। तर नक्कीच आपल्याला या ॲपमध्ये लाईव्ह स्कोर, लाईव्ह मॅचेस, त्याच्यानंतर प्लेअरचा प्रोफाईल देखील बनला जाईल व त्या प्लेअरचे रन्स त्या प्रोफाईलमध्ये ॲड होतील। मॅचचे बेस्ट व्हिडिओज पण आपल्याला त्या ॲप्सवर जरूर दिसतील। तर जा प्ले स्टोअरमध्ये आणि आय एम क्रिकेटर ॲप डाउनलोड करा आणि नक्कीच त्या ॲपमध्ये जाऊन प्रत्येक मॅचचा लाईव्ह अपडेट आपल्यापर्यंत थेट पोहोचवला जाईल। चांगली संकल्पना आहे या ठिकाणी या बंटी आणि त्यांची टीम या ठिकाणी सज्ज आहे। तो ओवर नंबर तीसरा हुआ कंप्लीट, मात्र लो स्कोर अभी तक बनाती हुई ट्राइडेंट 11 तुर्बे टीम का स्कोर है 22 रन। भूषण का विकेट गंवाने के बाद विकेट आखिरकार गिरा रितेश मात्रे का। नमित पाटिल और रवि और अपने पैरों को हमेशा
जमीन पर रखो, ये कोशिश अब करनी होगी। बच्चे भी 12 गेंदे हैं, इन 12 गेंदों में तो साफ है अभिजीत ठाकुर एक ओवर फेंकेगा, या तो मंगल एक ओवर, माफ कीजिएगा, या तो कल्पेश गावन एक ओवर फेंकेगा, और आयुष कोहली को यहाँ इन्वाइट किया कैप्टन ने। तो देखना होगा ये ओवर किस तरीके से होगा। छोटी हाइट बड़ी फाइट, आयुष को गेंदबाजी के लिए कैप्टन ने प्रमोट किया है। बढ़िया क्रिकेट अब तक इस अपकमिंग राइजिंग स्टार की ओर से हमें देखने को मिली है, और विश्वजीत ठाकुर और कल्पेश गावन जिन्होंने इन युवा गेंदबाजों को तैयार किया है, मैं कहूंगा निश्चित तौर पर अच्छा योगदान है, और आने वाले फ्यूचर में ये बड़े गेंदबाज, दिग्गज गेंदबाजों में जरूर इनकी गिनती की जाएगी। तो 12 बॉल बचे हैं, और इस पहले पारी के इन 12 बॉल में कम से कम 30 भी बना पाती है तो 50 का टारगेट इनके गेंदबाजों के लिए बिल्कुल बना रहेगा, ट्राइडेंट तुर्बे टीम के लिए। पहली गेंद लॉक करने की कोशिश हवा में है, क्या फील्डर अपने बॉलर अपने फॉलो थ्रू में इस कैच को लपक पाएंगे, और निश्चित तौर पर कैच को नहीं लपक पाए, तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिए। हालांकि मंगल को दौड़ना चाहिए था, बैक ऑफ द लेन कैच पकड़ना इतना आसान नहीं होता गेंदबाज को अपने फॉलो थ्रू में, लेकिन तब तक यहां से बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिए, और इन 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ 24 रनों के ऊपर। शांत स्वभाव से दोनों टीमों के बीच में यहां क्रिकेट खेली जा रही है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीरे चलते हो, जब तक कि आप रुक नहीं सकते। आप धीरे जरूर है, लेकिन यहां से आपको चलना भी बहुत जरूरी होगा। इस बार गेंद अच्छी है, एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील, पकबाधा पाए गए, अंपायर ने लाइन को परफेक्ट पकड़ा, और इसी के साथ बैट्समैन के पारी का अंत होता हुआ। सलामी बल्लेबाजी के लिए रवि आए थे, और आखिरकार रवि के पारी का अंत होता हुआ। आई माझी कोणाला बावली गो, आई माझी कोणाला बावली, आई माझी ये कोरी गो, आई माझी ये कोरी थैंक यू विजय। बिल्कुल मैडी जहां पर होते हैं तो पूरी तरह से सब नौड़ी हो जाते हैं, और मैडी की डीजे ऑपरेटिंग तो हमेशा लुप्त होती है, दर्शकों को हमेशा आनंद देते हैं। और लाइव जो टेलीकास्ट पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से सुमधुर संगीत आप जो सुन रहे हैं, वो डीजे ऑपरेटर मैडी मान फ्रॉम दादरपाड़ा, जिनकी सुमधुर डीजे ऑपरेटिंग आपको नजर आएगी। तो बैट्समैन आउट होकर लौटे इस वक्त रवि मात्रे, नमित पाटिल और कौशल पाटिल बैटिंग के लिए आते हुए। बहुत दबाव है बल्लेबाजों के ऊपर, नहीं रन बन रहे इस वक्त दिगुड़ी टीम के गेंदबाजों के सामने। ये खराब गेंद थी, और शायद कहीं ना कहीं दिगंबर के हाथों को छूकर गेंद जा रही है दीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के हाथों में, तब तक दौड़ते हुए। नो बॉल का करार, 1+1 2 रन मिलेंगे। शायद ये गेंद तो ऐसी नहीं संकेत दे रही है मैक्सर कि अगला बड़ा स्ट्रोक होगा। हालांकि बल्लेबाजी इनकी इतनी नहीं चली, लेकिन क्या जरूरत एक बड़े स्ट्रोक की। रीड का मौका है, सामने शेर के मान में हाथ डालने का मौका दिया है, तो चलिए जरूर लेंगे, इसमें कतई संदेह नहीं है। आयुष कोहली एक बीमर गेंद, जहां से तो ट्राइडेंट तुर्बे 11 टीम का एक स्कोर जो है वो स्कोर आगे के साथ तेजी के साथ बढ़ सकता है। टीम का टोटल स्कोर है 27 रन, नो बॉल की 1 रन, सिंगल स्ट्राइक मात्र नमित पाटिल के पास जाती हुई। क्रॉस बैटेड के अलावा स्ट्रोक फील्डर मौजूद है वहां पर। डीप स्क्वायर ले के रीजन में अच्छी फील्डिंग होती हुई, स्ट्राइक लेना चाहते थे लेकिन मना कर दिया इस वक्त कौशल पाटिल ने, और तब तक 1 रन पूरा होता हुआ सिंगल के साथ रवि ने जरूर बल्लेबाजी अच्छी की, लेकिन इसके लिए 14 गेंदें खेलनी पड़ी इन्हें, सिर्फ 21 रन बनाए। भूषण 3 गेंदें 0, उसके बाद रितेश मात्रे 2 गेंदें 1 रन, और नमित पाटिल के बल्लेबाजी का विश्लेषण है अभी तक 1 रनों के ऊपर योगदान देते हुए। गेंदबाज तैयार, अच्छी गेंद लॉन्ग मिड ऑफ के रीजन में के अलावा स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी तेजी के साथ दिनेश आए गेंद को उठाए फील्ड करेंगे, तब तक सिर्फ 1 रन मुकम्मल। देखिए पहले ओवर में छक्का आया था, उसके बाद चौका आया था, उसके बाद काफी सारा इंतजार करना पड़ा। बड़े स्ट्रोक की बात करेंगे, मात्र 2 चौके अभी तक लगे इस पारी में और 1 ही छक्का, यहाँ की रन नहीं बन पा रहा है इस वक्त ट्राइडेंट 11 तुर्बे टीम के लिए। आयुष कोहली की लाइन बढ़िया होती हुई, फ्रीड की गेंद थी, उस फ्रीड की गेंद के ऊपर उन्होंने सही ढंग से फेंका और बैट्समैन को बड़ा स्ट्रोक मारने से रोका। ये खराब गेंद, देखिए अच्छा हुआ कि विश्वजीत ठाकुर
तुरंत तेजी के साथ गेंद के नीचे आए, वरना यहां किस्मत का पंजा मिल सकता था। व्हाइट बॉल करार, 1+1, 2 रन मुकम्मल होंगे इस गेंद के ऊपर और कम से कम अपने टीम के लिए मैक्सर 3 रन तो जरूर बचाए, लेकिन 2 रन मिलेंगे। एक सिंगल्स उसके साथ एक्स्ट्रास व्हाइट की तरफ से रन टीम का स्कोर स्कोर है 30 रन। अभी भी चौथा ओवर यहां से प्रगति पथ पर है। चलिए ठीक है, अभी भी 20 रन भी बनाने में कामयाब सक्षमता दिखाती है। ये मैच बनेगा तुर्बे टीम के लिए। इस बार संपर्क अच्छा हुआ है, फील्डर है मौजूद वहां पर, लेकिन उठाएंगे मंगल। तब तक दूसरे के लिए दौड़ लगाते हुए दोनों बल्लेबाज, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। तब तक 2 रन पूरे होते हुए और इन्हीं 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 32 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरफ जलो। सफलता का आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास करना बहुत जरूरी होता है। यह सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत जरूरी होगा। यहां रनों के लिए संघर्ष जरूर कर रही है, लेकिन कोई ऐसा आपके पास बल्लेबाजी में वो अस्त्र नहीं है जिस गेंदों के ऊपर बड़े से बड़े प्रहार कर सके। शॉर्ट ऑन पुल करने की कोशिश, टैप किया इस गेंद को, फील्डर मौजूद है कल्पेश गावन, चुस्तिले फुर्तिले। कॉल सही नहीं था दोनों खिलाड़ियों के बीच में, लेकिन आखिरकार देखा कि ये फील्डर थोड़े से खराब लड़खड़ाते हुए 2 रन पूरे किए और इन्हीं 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ तकरीबन 34 रनों के ऊपर। ओवर नंबर चौथा यहां पर हुआ कंप्लीट और 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम का टोटल स्कोर है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 34 रन। ट्राइडेंट 11 तुर्बे टीम। डीजे मास्टर, दिगोडी क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजासाठी एक सुवर्ण संधी बघा, शेवटचा षटक असणार आहे। जर त्या गोलंदाजाने विकेट हॅट्रिक संपादित केली तर रोहन भोईर, धाकटी जुई आणि त्यांचे सहकारी नशीब शेठ भोईर यांच्या वतीने विकेट हॅट्रिक साठी 3000 रुपयाचं कॅश प्राइज असणार आहे। ओ टू प्रवीण गायकर। बिल्कुल बिल्कुल, दिगोडे टीम की अगर बात करेंगे तो हमेशा इस टीम को पैक करते रहते हैं, लेकिन इस बार सानिया स्पोर्ट्स एसएन दिगोडे टीम काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती हुई आखिरी ओवर स्लॉग ओवर में गेंदबाजी के लिए अक्सर दूसरी सेकंड पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, लेकिन आज डेथ ओवर में इन्हें इनवाइट किया कैप्टन खुद है और अपने कंधों के ऊपर जिम्मेदारियां देते हुए गुड डिसीजन। नमित पाटिल, बड़ा स्ट्रोक इरादा था, ऑप्शन छोड़ा इस गेंद ने, व्हाइट बॉल का करार अंपायर की ओर से आता हुआ। इस एक्स्ट्रा की मदद से टीम का टोटल स्कोर है टोटल 35 रनों के ऊपर। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। यहां से वो हौसला क्या दिखा पाएंगे, देखिए लगातार बीट होते जा रहे हैं। और गेंदे आप खेले, प्रेशराइज क्रिएट कर सके, रन चाहिए तो और नमित पाटिल जो मैन इन फॉर्म सबसे खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं और उसी गेंदबाज को रोकने के लिए आज कुछ ना कुछ कप्तान की सोच बहुत अलग नजर आई और ये सोच भी आज खरी हुई और यकीनन क्या लाजवाब परफॉर्मेंस। देखिए आज 5वें नंबर पर 5वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए, ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि उस हिसाब से रणनीति है। हवा में गेंद, विकेट कीपर है गेंद के नीचे और नमित पाटिल लगातार 2 गेंदे डॉट खेल रहे थे। आखिरकार प्रेशराइज क्रिएट करते हुए विकेट गिरा, विकेट नंबर गिरता हुआ चौथा ट्राइडेंट 11 तुर्बे टीम का। रायगड ठाण्यात हाय तो डॅशिंग, पण स्वभाव लय त्याचा साधा, पुरा करी तो आपला वादा, कोपर गावाचा निलेश दादा, सार्थ केले वन संघाचा, हाय स्पॉन्सर निलेश दादा, पुरा करी तो आपला वादा, कोपर गावाचा निलेश दादा, सार्थ केले वन संघाचा, हाय। तो हेमंत पाटिल नए बैट्समैन आते हुए 3 गेंदों का खेल, 4 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। ये भी गेंद ऑफ स्टंप छोड़ते हुए अंपायर का व्हाइट बॉल का करार आता हुआ, थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश हो रही है बॉलरों के बैट्समैनों के ऊपर और थोड़ा सा टर्न प्राप्त करना चाहते थे। व्हाइट बॉल के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई टीम का टोटल स्कोर है मात्र सिर्फ 36 रन। 5वां ओवर प्रगति पथ पर है। ऐसे हालातों में बड़े छक्कों की तलाश है कैप्टन को, लेकिन वो तलाश आखिरकार नहीं पूरी हो पा रही है। मिडविकेट का खिलाड़ी कल्पेश गावन तेजी के साथ आते हुए, माफ कीजिएगा कल्पेश नहीं, वहां पर मौजूद अनिकेत थे गेंद के नीचे और ये देखिए रन आउट के तौर पर विकेटों का सिलसिला, लगभग 5वां विकेट। खराब क्रिकेट खेली जा रही है ट्राइडेंट 11 तुर्बे टीम के बल्लेबाजों की ओर से। 5वां झटका।
सार्थक 11 या नावानी निलेश पाटीलचा हाय तो संघ मैदानावरती उतरल्यावर होतात सारे दंग आदित्य सार्थक या नावानी आहे बघा हो त्यांचा संघ Thank you, DJ. मोठ्या बढ़िया कमबैक होती हुई इस क्लॉक ओवर में बैट्समैन आउट होकर लौटे जरूर पवन की तरफ, नए बैट्समैन आते हुए। अच्छा स्ट्रोक, एक बड़े स्ट्रोक की तलाश थी लेकिन एलिमिनेशन बहुत कम है और मंगल ठाकुर के द्वारा कोई गलती नहीं, कमर की हड्डी तोड़ी है इस वक्त ट्राइडेंट 11 तुर्बी टीम की पिछले 2 ओवर में। क्या बढ़िया कमबैक आयुष कोहली और अभिजीत ठाकुर के द्वारा। तो टीम का टोटल स्कोर की बात करेंगे, अभी भी रुका हुआ 38 रन स्कोर कार्ड पर। निश्चित तौर पर गेंदबाज को भी पता होना चाहिए कि कितने रनों तक रोकना है और वही कोशिश शायद कहीं ना कहीं जा रही है। राइट आर्म राउंड द विकेट से अभिजीत ठाकुर उर्फ छोटा, माफ कीजिएगा, ओवर द विकेट से गेंदबाजी के लिए तैयार। संपर्क बढ़िया हुआ है, हेलीकॉप्टर लैंड किया, इस बार सीमा रेखा पार, विकेट 6 रन। डोंगरचे माऊले माझे करल्याचे माय माऊले पाणी दर्याल नाही जवरा पाणी दर्याल नाही जवरा नभ विशाल हाय कवरा प्रजीव हाय शावरी सवरा नभ विशाल हाय कवरा। थैंक यू डीजे, बढ़िया छक्का, इंपॉर्टेंट छक्का, रन चाहिए थे आखिरकार बैट्समैन रोनित पाटिल के बल्ले से निकला हुआ यह दमदार छक्का। आखिरी गेंद इस पहले पारी की फेंकने के लिए तैयार होते हुए, अच्छी गेंद फिर से एक बार अलॉन्ग द कारपेट, लॉन्ग ऑन के रीजन में गेंद जा रही है, तब तक 1 रन पूरा होता हुआ उठाएंगे, तब तक थ्रो सही था लेकिन विकेट कीपर ने यहां गलती कर बैठे। क्या जरूरत थी, विकेट गिर सकता था लेकिन तब तक 2 रन मुकम्मल होते हुए और इन्हीं 2 रनों की मदद से पहले पारी की यहां से समाप्ति होती हुई और पहले पारी का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या की बात करेंगे तो यहां से विकेटें गंवाई है टोटल 6 और टीम का स्कोर है 45 रन। फिर भी मैं कहूंगा सम्मानजनक टारगेट सेट किया है जीतने के लिए। अब 30 गेंदे 46 रनों की जरूरत, इन 46 रनों का लक्ष्य किस तरीके से पेश किया जाएगा इसका आंखों देखा विवरण करेंगे हमारे पनवेल समालोचक सुन के अध्यक्ष एक पहाड़ी आवाज मचिंद्र पाटिल सर के पास। तब तक चलते हैं महागुरु के पास। थँक्स प्रवीण, इथे मान्यवरांचे व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। एकेकालचे कोपर गावातील ज्याने समालोचक क्षेत्राला खूप काही मोठे योगदान दिलं ते आदरणीय राम फडके साहेबांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। त्यांचा मी सार्थक ट्रॉफीच्या माध्यमातून सार्थक ट्रॉफीचे सर्वेसर्वा निलेश शेठ पाटील साहेबांच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत करत आहोत आणि मी आदरणीय निलेश शेठ पाटील साहेबांना आमंत्रित करत आहे की आपण रामदादा फडके एकेकालचे क्रिकेट समालोचक त्यांचा आपण मायेची उबदार शाल, सौंदर्याचे प्रतीक आणि सार्थक ट्रॉफीचा सन्मान चिन्ह देऊन आपल्या शुभ हस्ते त्यांचं गौरव करावं। खऱ्या अर्थाने एकेकाली ज्यांनी समालोचक म्हणून योगदान दिलं। मित्रांनो, आताच आपले मित्र प्रवीण गायकर यांनी सांगितलं की निलेश दादा पाटील यांच्या माध्यमातून जी स्पर्धा साकार झालेली स्पर्धा खऱ्या अर्थाने आपल्या भेटीसाठी आलेली आहे आणि या स्पर्धेमध्ये 5 बाईक गाडी आपण येतो बाईक पाहतो मित्रांनो, त्याच्यानंतर स्पोर्टचे सायकल। क्रिकेटमध्ये सातत्याने फिजिकल फिटनेस महत्त्वाची मानला जातो आणि फिटनेसचं महत्त्व गेल्या 8 महिन्यात आपण सर्वांनी जाणून घेतलं असेल की फिटनेसला किती महत्त्व आहे मित्रांनो। आणि निलेश शेठ फडके साहेबांनी गेल्या वर्षी जी स्पर्धा आयोजित केली होती, स्पर्धा 1 लाखाची होती, परंतु आज आपण पाहतो एक छोटंसं टेनिस क्रिकेटचं रोपटं होतं की इवलेसे रोप लावी येले द्वारी तयाचा वेलू गेला गगनावरी। हा वेलू गगनावर गेलेला आपल्याला बघायला मिळतो आणि पुढच्या वर्षी 2022 मध्ये याच मैदानावर सार्थक ट्रॉफी यानी की निलेश शेठ पाटील साहेबांच्या कल्पक कुशल नेतृत्वाखाली एका मोठ्या क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन केलं जाईल आणि स्पर्धेसाठी 11 गाड्या बघा 11 बाईक गाड्या असणार आहेत आणि 1 4 व्हीलर गाडी। तर बोलूया आमचे सहकारी मित्र लोकप्रिय क्रिकेट समालोचक मचिंद्र पाटील सर यांच्याकडे स्कोर क्वेश्चन 45 46 टू विन। एक मिनिट आमचे स्कोर टॅली करतील पण जोपर्यंत ते लोकांचं काय आम्हाला 45 दिसतात 46 टू विन। थँक्यू एमडी सर, खूप चांगलं अत्यंत सुंदर शब्दामध्ये आपण वर्णन केलं। तुमची जेवढी स्तुती करावी तेवढी कमीच आहे, तर तुमच्याच माध्यमातून आम्ही समालोचन शिकलो। $37 होते भूषण, तेव्हा षटकार मारला असं स्कोररचं मत आहे सोमनाथचं।
37 नंतर षटकार होता, शेवटचे 2 काउंट केलेत. You are watching the much World Sarthak Trophy 2021. Very good. Now it is 4 o'clock. एक ना इस मुकाबले से कौन सी टीम आगे निकल पाएगी? आपण सामना पाहता ट्रॅडन मुंबई वर्सेस आपण पाहतो आणि स्क्रीनवरती बघू शकाल आपण हे सौंदर्य मी म्हणेन व्यासपीठ नाही आहे, शोरूम आहे असं वाटतंय. बघू शकाल आपण ज्या पद्धतीने आपण भिवंडीला पाहिलं 19 बाईक खासदार ट्रॉफीमध्ये, तशाच आपण संकल्प पाहतो निलेश दादांच्या माध्यमातून. ॲक्टिवा, त्यानंतर सायकल तुम्हाला, त्यानंतर खूप मोठी मॅन ऑफ द सिरीज एक्स्ट्रीम 160R, खूप चांगली धूमसारखी तिची स्टाईल आहे आणि धूमसारखी चालवायला मजा येईल. काश हम भी क्रिकेटर होते तो हमें भी मिलती, कोई बात नहीं. हे देखील खूप सुंदर चित्र तुम्हाला पाहायला मिळतंय लाईव्ह कास्टच्या माध्यमातून. खूप सुंदर ब्युटिफुल पिक्चर, लुक्स ब्युटिफुल पिक्चर ऑफ द ग्राउंड. नाव बॅक टू क्रिकेट. तर वळूया आपण सामन्याकडे. खूप चांगली स्पर्धा आपण पाहतोय, प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी, सायंकाळचं आल्हाददायक वातावरण आणि खूप चांगलं सुंदर मी म्हणे ॲटमॉस्फिअर क्रिकेटसाठी. ज्या पद्धतीने आपण क्रिकेटचा दर्जा, क्रिकेटची उंची वाढवण्याचा प्रयत्न, आधुनिक क्रिकेटला काय काय हवं अशा सर्व गोष्टी संपन्न, सर्व गुण संपन्न, ऑल इज वेल, एव्हरीथिंग इज फाईन, नो डाऊट. खूप चांगली स्पर्धा आपण एन्जॉय करतोय. सार्थक 11 आमचे निलेशदादा पाटील यांच्या पुरस्कृत ही सार्थक ट्रॉफी 2021 ही आपण सुंदर स्पर्धा पाहतोय. तर बोलूया आपण प्रेक्षकांसुद्धा बघू शकाल आमचे प्रेक्षक जे आमच्यावरती भरभरून प्रेम करतात, त्यांच्या प्रेमापोटी आम्ही समालोचन करतो आणि त्यांच्याच प्रेमामुळे आम्हाला पुढे जाण्याची प्रेरणा मिळते. ते आमचे लाडके प्रेक्षक या स्क्रीनवरती या सामन्याचा आनंद लुटत असताना. वेलकम, व्हेरी गुड इव्हनिंग टू ऑल ऑफ प्रेझेंटर. सर्व प्रेक्षकांचं मनापासून या स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक आमचे निलेशदादा पाटील यांच्याकडे तुमचं हार्दिक स्वागत. यूट्यूबला जे प्रेक्षक आमच्याशी जुडले आहेत, अजूनपर्यंत तुम्ही जुडला नसेल तर जुडा, कारण खूप मोठा सामना तुम्हाला याच्यानंतर सुद्धा पाहायला मिळेल. कारण जो संघ जिंकेल तो मात्र प्रेमनाथ 11 मुरबी संघासमोर येईल. त्यामुळे प्रेक्षकांना सुद्धा खूप मोठा प्रश्न पडला आहे की त्या संघासमोर कोणता संघ पुढे येईल. बुर्दुलवरून आमचे प्रवीण म्हात्रे या सामन्याचा आनंद लुटतात. मोस्ट वेलकम प्रवीण, स्वागत आहे तुमच्या स्पर्धेमध्ये. अप्रतिम अशी स्पर्धा, सायंकाळचं वातावरण, थंडगार वारा. डीजे 1 मिनिट थांबायचं आपण मॅडी. डीजे तर आमचे मॅडी खूप सर्वांचं मनोरंजन करत असताना खूप चांगले नृत्य यावेळी मात्र गीतं सादर करत असताना मराठी असतील, हिंदी असतील, इंग्लिश असतील, कन्नड असतील, तेलुगू असतील, देशभक्ती गीत असतील, अशी संपूर्ण गीतं वाजवत प्रेक्षकांचं मात्र मन जिंकताना. तर आमचे शंकर बेलपाडा हे खूप चांगले समालोचक सामन्याचा आनंद घेतात. स्वागत आहे शंकर तुमचं सुद्धा. नाव बॅक टू क्रिकेट. इनिशियल पेअर ऑन द फील्ड, स्ट्राइक ऑन बॅट्समन. नाव द मॅच विल बी 5th ओव्हर. टार्गेट इज 46 टू विन. यस मॅडी, ऑल द बेस्ट. गोलंदाज होते हेमंत पाटील, वेगवान चलती गोलंदाज. स्टार्किंगला फलंदाज उजव्या हाताचा दिगंबर पाटील. दिगंबर पाटील गुरुवारी आपण म्हणतो दिगंबरा दत्त दिगंबरा, तोच दिगंबर पाटील. खूप चांगला फलंदाज आहे. मागच्या काही वर्षामध्ये त्याचा जर आपण परफॉर्मन्स पाहिला तर खूप चांगला क्लासिकल क्रिकेट ज्याला म्हटलं जातं, खूप चांगला अनुभव असताना वेंटरन प्लेअर, दिग्गज खेळाडू. यावेळी मात्र स्ट्रायकर एंडला P1चा सामना करताना. पहिला चेंडू हाफ ट्रॅकर, यावेळी मात्र पुल केलाय. चेंडू मात्र ओ ब्युटिफुल कॅच, शतक जज करतोय. नमित पाटील चेंडू खाली, पहिलाच धक्का. ही इज गॉन ऑन द प्लॅटिनम डक. फलंदाज बाद. काय राव तुम्ही, काय राव तुम्ही, काय राव तुम्ही सूत्राच्या धंद्यात भरपूर कमावलं. काय राव तुम्ही सूत्राच्या धंद्यात भरपूर कमावलं. पण बाईच्या नादानं सार लुगड्यात गमावलं. पण बाईच्या नादानं सार लुगड्यात गमावलं. थँक्यू डीजे. क्या मॅडी संदेश दिलाय. रम रमा रमी याच्यापासून नेहमी लांब राहा मित्रांनो. रम रमा रमी सांगायची गरज नाहीये. याच्यापासून नेहमी लांब राहा. फिटनेसचा जवळ करा, क्रिकेटशी संपर्क साधा, चांगले विचार ठेवा, पॉझिटिव्ह राहा, बी पॉझिटिव्ह ऑलवेज. आणि त्यावेळी तुमचं दीर्घायुष्य जगा तुम्ही. तर पहिलाच गडी पास झाला. गुड जॉब मॅडी. आणि पहिलाच धक्का दिलाय. मात्र फुल टच चेंडू फायदा घेऊ शकला नाहीये. यावेळी बॅकफुटला जाऊन मात्र पंच करण्याचा प्रयत्न होता आणि पहिलाच धक्का दिलाय. ज्या फलंदाजाचं मी खूप कौतुक केलं होतं दिगंबरचं, मात्र तो कौतुकास्पद कामगिरी करू शकला नाहीये. आणि प्लॅटिनम डक ज्याला म्हटलं तर पहिल्याच चेंडूवरती मोठा धक्का दिलाय. गोलंदाज यावेळी मात्र हेमंत पाटीलनं. ट्रायडन मुंबई भूषण ज्याचं नेतृत्व करतोय. कतार असेल, दुबई असेल, आताच आपण सांगेन प्रेमी गोवा सुद्धा पाहिली. त्यामध्ये स्पर्धेत सुद्धा भूषणला आपण पाहिलं. ऑन साईडला घेण्याच्या नादामध्ये बॅकफुटा जास्त होतोय. फलंदाज नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज मात्र
अनिकेत माफ करा मोठ्या विश्वजित ठाकूर मात्र स्वतःला सावरू शकला नाही. धाव घेण्याचा प्रयत्न होता, मोह झाल्यात अडकला होता, मात्र नाहीये, धाव नाहीये. गुड बॉलिंग, गुड स्टार्ट फ्रॉम द ओपनर बॉलर्स हेमंत पाटील. ब्युटिफुल स्टार्ट मी म्हणेन. ज्या पद्धतीने गोलंदाजी करतोय, पहिल्या चेंडू बघा त्यांना गुडले स्पॉटवरनं फेकला होता, टेक ऑफ केला होता, फलंदाजाला शॉर्ट ऑफ पुल करण्यामध्ये भाग पाडला होता. दुसरा चेंडू फुलर लाईन पाहायला मिळाला. किती व्हॅरिएशन बघा, गती बघा, अचूक टप्पा, दिशेवरती नियंत्रण, भेदकता, अचूकता दाखवत असताना आणि आपण किती चांगली गोलंदाजी करू शकतो P1 मध्ये ह्याची मात्र उपयुक्तता दाखवताना ब्रिलियंट परफॉर्मन्स फ्रॉम द हेमंत पाटील. ब्युटिफुल बॉलिंग परफॉर्मन्स. स्टार्ट केला फलंदाज, सज्ज होते तो अनिकेत कोले, तिसऱ्या नंबरचा अत्यंत विस्फोरक फलंदाज. इज अ एक्सप्लोसिव्ह बॅट्समन ऑफ द टेनिस क्रिकेट, नो डाऊट. मात्र मोठ्या शांत राहत नाहीये, त्याला स्ट्राईक हवी आहे. इज अ गुड ऑलराऊंडर प्लेअर, नो डाऊट. स्टार्ट केला फलंदाज, सज्ज होते तो मात्र अमित कोहली, तिसऱ्या नंबरचा अनिकेत कोहली, माफ करा. ओ गुड डिलेव्हरी. चेंडूमध्ये गती बघा, टप्पा बघा, पंच आम्हाला इशारा सांगतात. लाईन मात्र चुकीची होती, लेन खूप चांगली होती, गुड लेनची होती, मात्र टप्पा खूप चुकीचा होता. तर आमचे समाधान भोईर सुद्धा सामन्याचा आनंद घेतात. त्यांची सुद्धा स्पर्धा सुरू होणार आहे. नगरसेवक चषक 2021 13 ते 17 अशी पेंदरची स्पर्धा तुम्ही बघू शकाल. वेलकम समाधान, तुमचे स्पर्धेमध्ये सहर्ष मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. राऊंड विकेट. ओ गुड डिलेव्हरी, एज लागते, चेंडू मागे निघून जातोय. समरीन डिलेव्हरी ज्याला म्हटलं होतं. चेंडू बघा खाली ठेवला जातोय. एवढा उंचीचा खेळू, एवढी गती प्राप्त करून सुद्धा चेंडू खाली ठेवण्याची जी कला आहे त्याच्याकडं, माइंड ब्लोईंग. खूप कमी रॅरली असं पाहायला मिळतं की जे उंच अशी गोलंदाज असतात. उलटा चेंडू मात्र शॉर्ट बॅक क्लिपचा वापर करतोय आणि शतक्षण मात्र जज करतोय. लॉंग ऑनला कव्हर करेपर्यंत एकच धाव. धावांसाठी किती संघर्ष करावा लागतोय बघा. आणि 2 धावा. भूषणच्या हातामध्ये चेंडू. जावेद परिषद सरांची पोझिशन बघू शकाल, किती वाकले होते गुडघ्यामध्ये, कारण त्यांना मात्र हिट होऊ शकतोय. मात्र 2 धावा इथे निर्माण केल्यात. या धावा महागात पडू शकतील, कारण स्कोर फार कमी आहे. 5 षटकांचा सामना आहे आणि फक्त 45 धावा आहेत. 46 धावांचं लक्ष आहे. मागच्या सामन्यामध्ये 50 धावा अवघ्या 22 चेंडूमध्ये पूर्ण केल्यात. मुरबी संघानं हे विसरता कामा नये या मैदानावरती. इट इज अ लाईव्हली विकेट, इट इज अ स्पोर्टिंग विकेट, नो डाऊट. खूप चांगली क्ले विकेट आहे मैदानावरती, स्पोर्टिंग विकेट. ब्युटिफुल डिलेव्हरी, लवली मी म्हणेन यॉर्क लाईन. आणि मोठ्याकडे कोणताच यावेळी मात्र पर्याय नव्हता. बॅट्समॅन आहेत नो आन्सर एक्सेप्ट डिफेन्स शॉट. कोणताच पर्याय नव्हता डिफेन्स शिवाय, आणि फक्त एकच धाव. कारण मोठ्या सुद्धा एक चांगला गोलंदाज आहे. चांगल्या चेंडूला सन्मान दिला पाहिजे, गोलंदाजाचा रिस्पेक्ट केला पाहिजे असं MD सर नेहमी म्हणतात, आणि तसा रिस्पेक्ट केला. गुड क्रिकेट, खूप चांगलं क्रिकेट तुम्हाला पाहायला मिळते दोन संघांच्या माध्यमातून. दोन्ही संघामध्ये महान खेळाडू आहेत, दोन्ही संघांमध्ये फॉरेन रिटर खेळाडू आहेत, दोन्ही संघांमध्ये ओपन आणि खुले खेळणारे गटातले खेळाडू आहेत. त्यामुळे सामना खूप चांगला होईल. पुन्हा एकदा ऑन द टॉस. यावेळी चेंडू हवेमध्ये संचार करतोय. भूषण चेंडूच्या मागे येतोय, मात्र भूषणसाठी हा झेल थोडासा मागला ठरतोय, कारण तो मागे बॅकअप करतोय चेंडूला, आणि तोपर्यंत 2 धावा सहजरित्या पूर्ण केल्या जातात. गुड रनिंग, ग्रेट रनिंग बिटवीन द विकेट, गुड कॉल, गुड कॉर्डिनेशन. एंड ऑफ द फर्स्ट ओव्हर, 1 लॉस 1 लॉस. 8 धावा फक्त 10 फलकावरती. खूप चांगली सुरुवात मी निश्चित म्हणणार नाहीये, कारण ज्या पद्धतीनं P1चं षटक होतं, खूप मोठी संधी होती फलंदाजासमोर, मात्र गोलंदाजी सुद्धा खूप चांगली केली हेमंत पाटीलनं. कौतुक करायला मी त्याचं विसरणार नाहीये. गुड बॉलिंग, एंड ऑफ द फर्स्ट ओव्हर, 8 विदाउट लॉस. स्वराज्याच्या रक्षणासाठी महाराष्ट्राचा पाया झाला, महाराष्ट्राचा पाया. आई भवानीच्या कृपेनं राजा झाला शिवराया. आई भवानीच्या कृपेनं राजा झाला शिवराया. थँक्यू DJ. सातत्याने ही स्फूर्ती गीतं लावण्यामागचं उद्दिष्ट एकच असतं, तुमच्यामध्ये स्पिरिट निर्माण करणं. कारण अशी स्फूर्ती ऐकली तुम्ही या गाण्यामधनं, तर तुमच्यामध्ये स्फूर्ती निर्माण करते आणि ते काम करते आमचे DJ मास्टर मॅडी. व्हेरी गुड जॉब, थँक्यू मॅडी. 8 धावा 10 फलकावरती, 1 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये षटक क्रमांक पहिल्या षटकाची सांगता होते. दुसऱ्या षटकाला सुरुवात होते. बघू शकाल आपण यावेळी मात्र मॅन फ्रॉम नवी मुंबई आपण पाहतोय, तो मात्र नवी मुंबईची आणबाण शान क्रिकेटच्या माध्यमातून, आणि सध्या मॅग्निफिसंट ज्या संघाचं नेतृत्व करत असताना आताच गोव्यामध्ये सुद्धा नेतृत्व केलं. 2018ला कतारची स्पर्धा जिंकली, आणि तोचा एक चांगला अष्टपैलू खेळाडू ज्याला म्हटलं ते भूषण पाटील. क्रिकेटचं एक वादळ ज्याला म्हटलं जातं, ते वादळ आता मात्र मैदानावरती. भूषण फारशी कामगिरी करू शकला नाहीये फलंदाजीमध्ये, मात्र गोलंदाजीमध्ये काय करणार हे मात्र फार महत्त्वाचं असणार आहे. ब्युटिफुल ॲटमॉस्फिअर ऑफ क्रिकेट. Cold wind is blowing now, birds are flying in the air, sun is going down slowly. It is a beautiful
इनिंग अँड ब्युटिफुल ॲटमॉस्फिअर क्रिकेट. टॅप केल्या चेंडूला शेवटच्या मोमेंटपर्यंत बॅटचा फेस खोल्या, फक्त पुश केल्या चेंडूला. वेट अँड वॉच क्रिकेट. किती चांगलं क्रिकेट बघा दोन्ही संघाच्या माध्यमातून तुम्हाला पाहायला मिळतं. स्टँडर्ड क्रिकेट ज्या पद्धतीने आपण खुलं क्रिकेट पाहतोय खुल्या गटातील, तसं स्टँडर्ड क्रिकेट तुम्हाला पाहायला मिळतंय. ज्या पद्धतीने आपण ग्रामीणचं क्रिकेट पाहतोय तसंच क्रिकेट तुम्हाला पाहायला मिळतंय. क्रिकेटची उंची दर्जा वाढवताना हे दोन्ही संघ तुम्हाला पाहायला मिळतात. गुड क्रिकेट, माइंड ब्लोइंग क्रिकेट फ्रॉम द बोथ द साइड. व्हेरी गुड क्रिकेट. धावसंख्येला आकार 1 या माध्यमातून धावसंख्या मात्र 1 डिजिटमध्ये आपण बघू शकाल. 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये दुसरं षटक मार्गस्थ असताना 9 धावा 46 धावांचा पाठलाग करत असताना दिगोडे संघ मात्र या मैदानावरती ट्रायडंट मुंबई नवी मुंबई या संघासोबत. फ्रंटफुटला आल्या फलंदाज यावेळी मात्र डान्सिंग डाऊन टू विकेट खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र शेवटच्या मोमेंटमध्ये फलंदाजाला भाग पाडला. कारण भूषण हा खूप मोठा खेळू आहे मित्रांनो, ज्याच्याविषयी मला सांगायची गरज नाही तुम्हाला. खूप मोठ्या स्पर्धा खेळतोय, फॉरेन रिटर्न खेळू आहे, मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये सातत्याने खुलं क्रिकेट खेळणारा अनुभवी खेळू तुम्हाला पाहायला मिळतो. लेजंड क्रिकेटर पाहायला मिळतोय. ऑन साईडला फक्त फ्लिक केलाय. फ्लिक फ्रॉम द रेस. चेंडू ट्रॅव्हल होतो मिड विकेटला कव्हर करेपर्यंत 1 धाव 2 धावेचं मानस आणि थ्रो बघा बॅकअपला असता खेळूकडे गेलाय. गुड फिल्डिंग मात्र थ्रोवरती नियंत्रण ठेवू शकला नाहीये. चेंडूवर येणं वाकणं उचलणं आणि फेकणं या फार वेगाने क्रिया केल्या आहेत. मात्र त्या क्रिया करतच थोडासा बॅलन्स चुकतोय क्षेत्ररक्षकाचा, त्यामुळे एक्झॅक्टली ऑन द स्टंप थ्रो जात नाहीये आणि इथे 2 धावा अंकित केल्या जातात आणि धावसंख्येला मात्र आकार दिला जातोय. चेंज ऑफ पेस. बॅकफुटला आला फलंदाज. पुन्हा एकदा रूम बनवून कट करण्याचा प्रयत्न. कारण देर इज अ बिग गॅप बिटवीन स्क्वेअर लेग बिटवीन द डीप कव्हर अँड पॉइंट. ही वॉन्टेड टू क्लिअर इट बट ही कुडंट. डॉट डिलिव्हरी. गुड कमबॅक फ्रॉम भूषण. डॉट चेंडूच्या माध्यमातून कमबॅक केलं. धावसंख्येला आकार येतो मात्र फक्त 11 आहे धावसंख्येवरती. नेट टू नेट फाईट सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल, शंका नाही याच्यामध्ये. ऑन साईडला बघा बॅकफुटचा जास्त वापर केला, क्रीजचा वापर करण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र पिकअप करू शकला नाहीये. गोलंदाज सुद्धा चेंडूपर्यंत पोहोचला होता पण सामालिशा करता इट इज अ लेग बाईट्स. क्रिकेटमध्ये धावा कशा येत याला फार महत्व असतं. एव्हरी सिंगल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट लिमिटेड ओव्हर आणि त्या एका धाब्यासाठी संघर्ष करावा लागतोय. कारण सामना एवढा सोपा नाही दिगोडे संघाला, कारण समोर आहे ट्रायडंट नवी मुंबई संघ. बऱ्याच स्पर्धा जिंकणारा संघ, तेवढ्याच ताकदीचा दिगोडा संघ आपण पाहतोय जो आज सानिया 11 दिगोडे या नावाने खेळतोय. खूप लवकर केलाय चेंडू. फटका मात्र खूप लवकर कन्वर्ट केलाय. ड्रिल करतोय मोठ्या कशा रीतीनं चेंडू त्याला एक्झिक्यूट करायचा होता मात्र डॉट केलाय आणि समापन केलंय. ब्युटिफुल ओव्हर फ्रॉम द एक्सलंट परफॉर्मन्स फ्रॉम द भूषण पाटील. कारण या षटकामध्ये एकही चौकार नाहीये, एकही षटकार नाहीये. पहिल्या षटकामध्ये 8 धावा, दुसऱ्या षटकामध्ये 4 धावा. एकूण 2 षटकांचा खेळ संपलाय. एंड ऑफ द कपल ऑफ द ओव्हर. टोटल स्कोर 12, लॉस ऑफ द 1 विकेट. रायगड ठाण्यात हाय तो डॅशिंग पण स्वभाव लय त्याचा साधा. रायगड ठाण्यात हाय तो डॅशिंग पण स्वभाव लय त्याचा साधा. पुरा करी तो आपला वादा. कोपर गावाचा निलेश दादा सार्थ केले वन संघाचा. स्क्रीनवरती बघू शकाल आपण 34 धावांची गरज 18 चेंडूंमध्ये. नीड 34 रन्स फ्रॉम 18 डिलिव्हरी. व ब्युटिफुल लाईव्ह टेलिकास्ट फ्रॉम साईप्रीत लाईव्ह. व्हेरी गुड जॉब. कीप इट अप जेंटलमॅन. व्हेरी गुड जॉब. खूप चांगला जॉब तुम्हाला पाहायला मिळतोय. आमचे पंच सुनील पाटील, रवींद्र पाटील, जावेद फरत. व्हेरी गुड जॉब. आमचे स्कोरर सोमनाथ पाटील त्यांचे सुद्धा खूप चांगला सहकार्य स्पर्धेमध्ये. आमचे रॉकिंग स्टार कॉमेंटेटर प्रवीण आणि आमचे महागुरू ज्यांना आम्ही गुरु मानतोय, गुरुवर्य म्हणतोय, आमचे MD सर. व्हेरी गुड जॉब ऑल ऑफ यू. सर्वांचे सहकार्य या स्पर्धेला. आय एम व्हेरी लकी टू गॉट अ big opportunity for this event. I would like to thanks to Nilesh Datta Patil. Thanks for big achievement and big opportunity for this event. Very good evening to all of you present once again. 12 धावा दापलकावरती जिंकण्यासाठी 34 धावांची गरज येणाऱ्या 18 चेंडूंमध्ये. सामना एवढा सोपा नाही दोन्ही संघाला, कारण दोन्ही संघ मी मगाशीच म्हटलं होतं एक लढाऊ वृत्तीचे दोन्ही संघ आहेत. शेवटपर्यंत सामना झुंज देण्याची ताकद दोन्ही संघांमध्ये, त्यामुळे सामन्याचा शेवट फार थरार असणार आहे, शंका नाहीये. पुलटा चेंडू एज लागते, चेंडू मागील जगत जातोय. शॉर्ट टर्म चेंडू ट्रॅव्हल केला जातोय. कव्हर करपर्यंत फक्त सिंगाच्या माध्यमातून केला आकार दिला जातोय. चांगलं क्रिकेट दोन संघाच्या माध्यमातून. ज्यावेळी फलंदाज दिगंबर शून्यावरती बाद झाला, विश्वजितने स्वतःवरती जबाबदारी घेतली. कॅप्टन ऑफ द टीम आणि नॉन स्ट्राईकला त्याला साथ देतोय अनुकित कोळे, त्याने सुद्धा आतापर्यंत चांगली साथ दिली या फलंदाजाला संघनायकाला. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन, गोलंदाज पुन्हा एकदा हेमंत पाटील आलाय. ज्या हेमंतनं पहिल्या षटकामध्ये 8 धाबा दिल्या होत्या आणि हेच कारण की यावेळी मात्र भूषणनं पुन्हा एकदा त्याच्यावरती भरोसा दाखवलाय. मात्र कसा परफॉर्मन्स दाखवेल या षटकामध्ये हे मात्र गरजेचं असणार आहे. यावेळी ओव्हरपिच चेंडू, मोठा फटका. That's a great shot. What a little beauty. That's gone miles over the top of the long on. That's a brilliant six. Big sixer. मी पाटणाचा लेख, मी एक कुलता एक, मी पाटणाचा लेख, मी
पहिल्यांदाच मोठ्याला अशा पद्धतीने ओव्हरपिच चेंडू याचं उत्तर दिलंय मात्र मोठ्यानं, त्याच्याकडे चांगला अनुभव आहे. बघा महान खेळू आहे, लगेच चेंडूची चाचपणी केली कारण मोठा फटका बसलाय. चेंडू डॅमेज तर झाला नाहीये, चेंडू ब्रेक तर झाला नाहीये, याची मात्र शहानिशा करतोय. ग्रेट क्रिकेटर, मोठ्या खरोखरच आम्हाला अभिमान आहे खेळूचा. खूप नाव उंचावलं यानं क्रिकेटच्या माध्यमातून. रायगड असेल, ठाणा असेल, नवी मुंबई असेल, पूर्ण देश विदेश असेल, सर्व आणि जगातील सर्वात मोठ्या स्पर्धेत सुद्धा सहभागी झाला होता. आय प्राऊड ऑफ यू मोठ्या. खूप काही दिलंय क्रिकेटनं तुम्हाला आणि प्रेमही दिले प्रेक्षकांना तुम्हाला एवढंच भरभरून. राऊंड विकेट, समृद्ध आणि संपन्न खेळू. लाईन चुकीची कारण एक षटकार मारल्यानंतर गोलंदाज पुन्हा एकदा ट्रिमेंडस प्रेशरमध्ये आलाय. कारण मोठ्या समोर गोलंदाजी करणं एवढं सोपं नाही मित्रांनो. कारण मोठे एक अनुभवी खेळू आहे, त्याच्या समोर महान खेळू असताना गोलंदाज हेमंत पाटीलमध्ये दिशा भरकटतोय आणि भूषण त्याला काहीतरी कानमंत्र देत असेल की कशा रीतीने तुला गोलंदाजी करायची आहे. ट्रायडंट नवी मुंबई संघ खूप मोठा संघ आहे आणि खूप मोठ्या खेळूंचा भरणा असलेला, दिग्गज खेळूंचा भरणा असलेला नवी मुंबईतनं आलेला संघ आहे आणि खूप मोठी फाईट करताना मैदानावरती दोन्ही संघ एकमेकांसमोर. खूप लवकर चेंडू अटेम्प्ट केला आहे. चेंडू हायमध्ये संचार करतोय क्षेत्ररक्षक राहुल. चेंडू खाले मात्र राहुल चेंडू झेल टिपू शकला नाहीये. झेल जर घेतला असता तर सामना खूप काही सांगून जाऊ शकला असता, मात्र नाहीये. हार्ड लक मी म्हणेन आणि त्यामुळे 2 धावा निश्चितांकित केल्यात. आणि बघा झेल सुटल्यानंतर जसे की आपण शॉक जसं म्हणतोय, किती शॉक मध्ये गेलाय बघा पूर्ण संघ, किती मोठा शॉक लागलाय त्यांना. कारण झेल सोपा होता, झेलपर्यंत पोहोचला होता राहुल, मात्र झेल टिपू शकला नाहीये. इन द लास्ट मोमेंट ही ड्रॉप इट अँड आफ्टर ड्रॉप द कॅच. लुक ॲट द क्लायमेट. थोडंसं टेन्शनचं क्लायमेट तुम्हाला पाहायला मिळतं या संघाच्या माध्यमातून. 2 धावा दाबा होती. 30 चेंडू मार्कस असताना धावसंख्येला आकार येतो 23 या धावसंख्येवरती 1 गडाच्या मोबदल्यात. ब्युटिफुल डिलिव्हरी, एक्सलंट चेंडू मी म्हणेन. यॉर्कलाईनचा वापर केलाय, जी लेंथ आहे फलंदाजाला थांबवण्याची, त्या लेनचा योग्य वापर केलाय. यावेळी मात्र यशस्वी झाला गोलंदाज. डॉट डिलिव्हरी, गुड कमबॅक. 23 धावा धापलकावरती. 46 धावांची गरज आहे. अर्धलक्ष पार केलंय, अजूनही अर्धलक्षाची गरज आहे, ती मात्र दिगोड्या संघाला. सानिया 11 दिगोड्या संघाला. लाईन बघा पुन्हा एकदा पंच आम्हाला इशारा करण्याच्या तयारीत पाहायला मिळतात. बॉडी लँग्वेज आम्ही ओळखली पंचांची. हे षटक खूप लांब महागडं पडेल, मोठं असेल, कारण आतापर्यंत त्या गोलंदाजांना 3 चेंडू वाईट फेकलेत, त्यामुळे कदाचित 9 चेंडूंचं किंवा 10 चेंडूंचं हे षटक असू शकेल. थोडंसं लांबलं हे षटक, कारण ज्या गोलंदाजानं पहिल्या षटकामध्ये भुराल घातली होती संघनायकाला, हेमंत पाटीलची भरोसा दाखवला, यावेळी मात्र भरोसा संपादित करू शकला. फुलटा चेंडू, ताकदीचा प्रचंड वापर. क्षेत्ररक्षक मात्र गॅप शोधू शकला नाही. फलंदाज क्षेत्ररक्षक तैनात आहे तिथं आणि कव्हर करेपर्यंत फलंदाज बाद. दुसरा धक्का यावेळी मात्र 24 या धावसंख्येवरती, 25 या धावसंख्येवरती. ये बात सच है, दिल के सुर कहाँ चलता है, अब हमें सब पता चलता है. क्या बात आहे मॅडी, खूप चांगलं सुंदर संगीत. कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना अशीच गाणी हवी असतात आणि त्यांचाच जंटलमॅनचं गाणं लावलंय. आणि मात्र जावेद फरीदसारखे जी लोक असतात त्यांना ओल्ड इज गोल्ड गाणी लागतात. जुने ते सोनं ज्याला म्हटलं जातं. आणि आम्हाला कुठलीही चालतात. ऑलराऊंडर, वी आर ऑलराऊंडर. थोडीशी अशी मजाक जवळ सामन्याकडं धावर धावाले ते मात्र 25 धावसंख्या. ओव्हर द विकेट. गुड डिलिव्हरी, तेवढा चांगला फटका. चेंडू मात्र खराब नव्हता, फटका मात्र बनवल्या मोठ्यानं आणि सिंगल स्ट्राईक आपल्या हातामध्ये ठेवण्याचा कदाचित प्रयत्न असेल आणि 1 धाव अंकित केली. 26 धावा धापलकावरती आणि स्ट्राईक आपल्या हातामध्ये ठेवतोय मोठ्या. आणि जिंकण्यासाठी 46 धावांची गरज असताना 26 धावा धापलकावरती केल्यात. जिंकण्यासाठी 12 चेंडू आणि 20 धावांची गरज. सामना खूप चांगला तुम्हाला पाहायला मिळेल. येणारी 26 जानेवारीची आठवण करू देणारा आकडा तुम्हाला पाहायला मिळतोय आणि येणारे 12 चेंडू 20 धावांची गरज. खूप चांगला ब्युटिफुल ॲटमॉस्फिअर फॉर क्रिकेट. रशिंग क्राऊड, चिअरिंग क्राऊड आपल्याला पाहायला मिळतं. हे यश आहे मी म्हणेन सार्थक ट्रॉफीचं, हे यश आहे निलेश दादाचं, हे यश आहे आयोजकांचं. कारण ह्या मी मगाशीच म्हटलं होतं की आपण पाहतात द मच वेटेड टुर्नामेंट, बहुप्रतिक्षित, लोकप्रिय आणि बहुचर्चित 365 दिवस या स्पर्धेची का चर्चा केली जाते याचं उत्तर दिले मात्र या बक्षिसाच्या माध्यमातून निलेश दादानं. या सायकल 4 सायकल आपण पाहतोय, त्यानंतर 4 आपण ॲक्टिवा पाहतोय, त्यानंतर आपण मॅन ऑफ दी सिरीजसाठी एक्स्ट्रीम सुद्धा पाहतोय. म्हणजे खेळूंचे किती लाड केले जातात मी म्हणेन. क्रिकेटची उंची किती वाढले आणि ही जी आपण ट्रॉफ्या पाहतोय या ट्रॉफ्या उचलण्यासाठी हीच ट्रॉफी काल विचुंबेला होती. ते बाबूशाह म्हटला होता की ही ट्रॉफी उचलण्यासाठी गाव लागेल, मी म्हणेन डंपर लागेल ट्रॉफी आणायला उचलायला तुम्हाला. एवढं मोठं आयोजन आहे आमचं, एवढं मोठं मन आहे निलेश दादांचं आणि तेवढंच मोठी ट्रॉफी निलेश दादांच्या माध्यमातून. आणि आमचे निश्चित
सतीश मात्रे सुद्धा या स्पर्धेला खूप पुढे सपोर्ट करतात, त्यांचा मी आभार व्यक्त करतोय. क्या बात आहे. पुढच्या वर्षी मात्र त्यांनी आता सांगितलं की कॉमेंटरला सुद्धा सायकल, म्हणजे आम्ही गाडी घेऊन येणार नाही, इकडनं सायकल चालवत जाऊ. थँक्यू सतीश मात्रे. नाव बॅक टू क्रिकेट. बोलूया सामन्याकडे 12 चेंडू 20 धावा. सामना आता मात्र खूप चांगला पाहायला मिळेल. मोठ्याचा सोडलेला झेल किती किंमत मोजावी लागेल ट्रायटन नवी मुंबईला हे सांगणं फार कठीण असणार आहे. बघायचे 12 चेंडू 20 धावा. सामना आता शेवटच्या टप्प्यात येतोय. सामन्यामध्ये आता रंगत निर्माण होते. गोलंदाज सज्ज झालाय. गोलंदाजावरती मात्र रवी मात्रे, त्याच्यावरती फार मोठी जबाबदारी. खूप मोठा खेळाडू आहे रवी मात्रे. रवीचा चेंडू बघा किती चांगला हाफ पिच केलाय. चेंडू फक्त बॉटमॅनचा वापर केलाय, लेनचा वापर केलाय. युजिंग द पेस ऑफ बॉल ब्युटिफुली. शॉर्ट बॅकलिप अँड ट्राय टू सिंगल, आणि सिंगलच्या माध्यमातून धावसंख्येला आकार दिलाय. आता येणारे चेंडू मात्र 11 आणि गरज मात्र 19 धावांची. 11 चेंडू 19 धावा. नवीन फलंदाज मध्यावधी पंचाकडे गाड मागताना स्ट्रायकरला फलंदाज सज्ज होतोय तो अभिजित ठाकूर उर्फा अभ्या. बघायचे छोट्या, माफ करा, दोन्ही बंधुराज मात्र मैदानावरती. बघा किती चांगला फटका क्रिकेटचा मादक सौंदर्य दाखवणारा आपल्याला ऑन ड्राईव्हच्या माध्यमातून थोडेसे फंबल होते, चुका होता. स्लाइडली मात्र मिसफील्ड पाहायला मिळते. दबाव, प्रेशर काय असतो शेवटच्या टप्प्यामध्ये, ट्रिमेंडस प्रेशर कसं असतं हे दाखवत असताना किती प्रेशराईज केलंय या फलंदाजाला क्षेत्ररक्षकाला. इथे मात्र 2 धावा पूर्ण केल्यात. उर्वरित समीकरण येणारे 10 चेंडू आणि गरज ती मात्र 17 धावांची. सामना बघा शेवटच्या टप्प्यात कसा रंगला. 46 धावांचं लक्ष असताना सहज क्रिकेट खेळतोय तो मात्र छोट्या आणि यामध्ये त्याचा बंधू. मोठा फटका, ब्रिलियंट शॉट. That's a great shot. Beautiful timing. Using the pace of beautifully. Hitting the ball into the gap. That's a 6. सुनील पाटील. That's a brilliant job. आणि यावर फक्त एकच धाव धापलकावरती. जिंकण्यासाठी 7 चेंडू आणि 4 धावा. प्रेमनाथ मोरबी संघाचे संघनायक मी निश्चित ओमकार पाटील आमंत्रित करीन. प्लीज कम ऑन द स्टेज. जॉईन फॉर द टॉस. गुड कमबॅक. किती चांगलं क्रिकेट बघा. क्रिकेटचा दर्जा उंचावल्या दोन्ही बंधूंना. खूप चांगलं क्रिकेट दाखवलं. येणारे 6 चेंडू आणि गरज आहे ती फक्त 3 धावांची. किती चांगलं क्रिकेट बघा. 2 षटकार लावले टायमिंग वरती आणि सामना खुला करून दिलाय. अजूनही सामन्यामध्ये कमबॅक करू शकतोय. जर एखादा चांगला गोलंदाज नवी मुंबई ट्रायडनकडे असेल तर सामना टाय सुद्धा केला जाऊ शकतोय. जर सामना टाय झाला तर सुपर ओव्हर होईल आणि शेवटची संधी असताना मी म्हणेन सामना टाय करण्यासाठी आता मात्र नवी मुंबईच्या हातामध्ये. प्रेमनाथ मुरबी क्रिकेट संघाच्या संघनायकाने नाणेफेकीसाठी संपर्क साधायचे. लगेचच याच्या बघा. प्रेमनाथ मुरबी क्रिकेट संघाचे संघनायक. वळूया पुन्हा एकदा लोकप्रिय क्रिकेट समालोचक मच्छिंद्र पाटील सर यांच्याकडे. थँक्यू महागुरु. थँक्यू MD सर. येणारी 6 चेंडू आणि 3 धावांची गरज. सामना आपण खूप चांगला पाहतोय. मात्र सामन्याची रंगत कमी केली कारण मागच्या चेंडूवरती 2 षटकार मारले. यावेळी मात्र फलंदाज अभिजितनं आणि त्या अभिजितनं सामना खुला केलाय आणि अभिजितनं तब्बल 4 चेंडूचा सामना करत 2 षटकाराच्या मदतीनं आपल्या संघाला वेगानं मात्र मी म्हणेन आगेकूच करून दिलं आणि 2 षटकाराच्या मदतीनं त्याने 14 धावांचं तब्बल योगदान दिलं. ताबडतोब फलंदाजी, त्याला इन्स्टंट बॅटिंग म्हटलं जातं आणि ती फलंदाजी दाखवले. 6 चेंडू आणि फक्त 3 धावांची गरज. सामना क्लोज आहे अजून सुद्धा आणि यावर मात्र मोहर लावले सामन्यावरती. आमची किती ताकद आहे दाखवून दिले आणि सामना जिंकला. यावेळी मात्र मी म्हणेन मॅग्निफिसेंट विक्ट्री फ्रॉम द सानिया 11 तिगोडे. हार्ड लक मॅग्निफिसेंट तुर्बे टीम. थँक्स मच्छिंद्र पाटील सर. आता जी प्रेक्षणीय